सर आपकी इजाज़त से ज़रा मैं राना साहब से शुरू करना चाहता हूँ। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुँच गए हैं, क्या खबरें हैं? क्या मियाँ साहब वापस आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ? क्यों अचानक उनको लंदन जाना पड़ गया? जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ख़त्म होने के बाद मियां साहब ने और भी दीगर लीडर्स को दावत दी है लंदन में मुलाकात के लिए, और मेरे ख्याल से चंद दिनों में और दीगर लीडर्स भी लंदन जाएंगे। ये एक मुशावरती मीटिंग्स उधर होंगी पार्टी लेवल के ऊपर, जिसके अंदर आगे आने वाले इलेक्शंस, मियां साहब की वापसी और जो दीगर मामलात हैं पार्टी के हवाले से वो डिस्कस होंगे। तो ये एक जो है वो उनका वो भी एजेंडा इसमें है। और राना साहब मेन स्टिकिंग पॉइंट इस वक्त क्या आप लोगों को लग रहा है? वही कानूनी मसाइल मियाँ नहीं, साहब की देखिए, वापसी में? मियां साहब की वापसी पे एक तो बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्शन कैंपेन हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे, और पार्टी जो है वो देखेगी कि कौन सा टाइम जो है वो बेहतर है कि वो आके कैंपेन को लीड करें। और फिर डेफिनेटली लीगल मामलात भी हैं, वो अपने लीगल मामलात को आके फेस करेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं, ये डिस्कशन जो है इसके ऊपर होगी वहां लंदन के अंदर। ठीक। बैरिस्टर साहब, हर सियासी लीडर को यहाँ पे कानूनी मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त जो खान साहब को जिस किस्म की मुश्किलात का सामना है, आपसे बेहतर कौन जानता है। आज जो मुकदमे की समाअत हुई जमानत के हवाले से, गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप तमाम लॉयर्स मौजूद थे, उसका अगर थोड़ा सा ब्रीफली आप हमें बता सकें कि अब किस तरफ जा रही हैं चीज़ें। काजमी साहब, हमारे अपील के साथ जिस तरह कानूनी तरीक़ेकार है, हर ये तोशाखाना वाला जो केस है, सज़ा हुई है, 3 साल की सज़ा हुई है, ये मैक्सिमम सज़ा है उस जुर्म के लिए जो जज साहब ने कहा कि उसने कमिट किया है। तो लेकिन कानून के एतबार से ये समझा जाता है कि 3 साल की सज़ा शॉर्टेस्ट सेंटेंस है। ये सेंटेंस में जो अपील हमने फ़ाइल की है कि ये कन्विक्शन नहीं बनती, उसके साथ ही हमने एप्लीकेशन दी है कि जब तक कोर्ट इसको सुने कि हमारी कन्विक्शन बहाल रखे या ना रखे, तब तक हमें बेल पे आप रिलीज़ करें। तो ये एक प्रिंसिपल है कि जज सेंटेंस को सस्पेंड कर देता है। आपके साथी तो सुबह ट्वीट्स कर रहे थे कि आज वो बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगी और जमानत हम यही तवक्को रख रहे थे, और हो सकता है, लेकिन अदालत एक तरीक़ेकार से चलती है। दूसरी पार्टी ने एक ऑब्जेक्शन उठा लिया, उन्होंने कहा जी कि एक रिक्वेस्ट उनकी तरफ से ये आई है कि हमारे पास फाइल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, हमने वो रिकॉर्ड देखना है। और उनकी तरफ से तो 2 हफ्ते की रिक्वेस्ट है, बथैंक्स अदालत ने उनको 1 दिन का टाइम दे दिया है। आप परसों के लिए लगा हुआ इंशाअल्लाह ताला 24 को हमें उम्मीद है कि सस्पेंड हो जाएगी जजमेंट। अच्छा, एक और चीज़ जो सामने आई, जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुई, कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं अटक जेल में, उनको किन हालात का सामना है। वहाँ एडिशनल सेशन जज हैं शफकत उल्लाह खान साहब, उन्होंने अटक जेल का दौरा किया और उस अपनी जो रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के सेल के ऐन बाहर सीसीटीवी कैमरा नस्ब है। उनके टॉयलेट की एल शक्ल की जो दीवार है वो महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है। जज साहब ने आगे अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई की जो शिकायत हैं वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हैं। उन्हें इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 257 और 771 की खिलाफ वर्जी है। उसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई ने यह भी शिकायत की कि वकला और अहलिया से मिलने में भी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि वो इन तमाम शिकायत के अजाले के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये सूरत हाल है जनाब। जेल के अंदर आप उनसे उस दिन मिलने भी गए थे, दीगर वकला भी गए थे। क्या इनके अलावा भी और कोई मुश्किलात का सामना उनको? देखिए, मुश्किलात तो सारे सामने, क्योंकि अदालत में हमने जो एप्लीकेशन फाइल कर दी, और हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर लिया था कि उनको एक तो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। दूसरी हमारी सबसे 2 रिक्वेस्टें आम थी, एक वकला को एक्सेस दी जाए, फैमिली घर का खाना दिया जाए, और डॉक्टर से मिलने दिया जाए। आज तक डॉक्टर से उन्होंने मिलने नहीं दिया, और घर के खाने की भी इजाज़त नहीं दी है, वकीलों को भी इजाज़त नहीं मिली है। अब वकीलों को इजाज़त इस तरह की, लास्ट टाइम भी हम गए तो जब मैं मिलना चाह रहा था तो ये इनकार हुआ कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, और कोई भी और वकील आ जाए। जबकि हम चाह रहे थे कि वो वकील मिले। ये दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ मीटिंग के मैं चला जाऊँ और खान साहब को दे के वापस आ जाऊँ। हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लेनी है, केस डिस्कस करना है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, इंस्ट्रक्शन लेनी है। उसकी वजह से वो फ्री एक्सेस नहीं मिलता। तो खान साहब जिस तरह वो कहते हैं, तो खान साहब को अपना किट नहीं मिल रहा, शेविंग किट। अच्छा, वैसे उन्होंने शेव की है, ये दाढ़ी रखी हुई है खान साहब ने? शेव बड़ी हुई थी। बैरिस्टर उमर नियाजी साहब मिले थे, उन्होंने कहा शेव बड़ी हुई है। खान साहब कह रहे थे कि मेरा शीशा नहीं है कि मैं उस पर वो करूँ, शेव अब कोई पता चला कि शीशा मुहैया किया? आज बेगम साहब जा रही थी, शायद उनको अभी होगा, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद हमें एक्सेस नहीं दिया गया। हाई कोर्ट की तरफ से ये था कि 6 दिन है,
हाई कोर्ट ने जिस वक्त बुलाया, सुपरिटेंडेंट की तरफ से आया, जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से आया, तो कोर्ट में ये कहा गया कि ये मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं 6 दिन, और 6 दिन 8 से लेकर के 3 बजे तक आ सकते हैं। लेकिन हमें उन्होंने एक्सेस नहीं दिया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ट्यूसडे बेगम साहब आ सकती है और थर्सडे एक वकील आ सकता है। ठीक है। शैला रजा साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम शैला साहबा। अभी तो पहले तो ये आप बताइए कि जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का जिक्र हो रहा था, पहले भी होता रहा, उस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमें कोई इतना वाज़े नहीं लगा। इस वक्त आप लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने से एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने माजरत ही कर ली है, आप लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाबात हों? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि 2 अलग केसेस हैं और इसको हम बड़े मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त तो असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूरेशन वो पूरी हुई है, और उसमें तरीक़ा यही था कि अगर आप ड्यू डेट पे डिज़ोल्व होती हैं ऑटोमेटिकली तो उसमें 60 डेज़ में, और अगर आप एक दिन पहले भी कर देते हैं तो 90 डेज़ में। जो पहले मसला था उसमें सीएम जो है या प्राइम मिनिस्टर जो है उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और उस कॉलेज के अगर 99.9% लोग ये कहें कि आप असेंबली नहीं तोड़ें तो ये बहुत गलत बात होगी। कोई ये मेरा खिलौना नहीं है कि मेरे अब्बा ने दिलाया था और मैंने तोड़ दिया, ये अवाम ने भेजा हुआ है और उनके रिप्रेजेंटेटिव इसे कह रहे थे कि ना तोड़ा जाए। तो ये बात है। और फिर पूरे मुल्क के इलेक्शन अलग वक्त पे और बड़े सूबे के और एक केपी के अलग वक्त पे, तो इसके बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो जाहिर है कि हमारा मौक़िफ़ दूसरा था कि सारे मुल्क में एक साथ होने चाहिए। अब रही बात, और क्योंकि एक प्रेसिडेंट भी सेट हुआ था बीबी साहिबा की शहादत पे, तो वो एक कर दिया गया था आगे। अब जो सूरत हाल है इसमें हमारा तो यही है कि वो, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन शैला साहिबा मैं वापस भी आता हूँ, लेकिन मैं आपका ब्रीफ कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि जिस किस्म की खबरें आ रही हैं अटक जेल से, पिछले दौर में भी हमने देखा जैसे फरियाल तारपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया, बहुत दीगर सियासतदानों की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, माजी में आपकी अपनी भी मिसाल मौजूद है। क्या ये रवैये अब ख़त्म नहीं होने चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही गलत बात होती है। ह्यूमन राइट्स का भी मसला है, जेल मैनुअल भी मौजूद है, और अगर हमारे लीडर्स जो हैं उनकी ये ज़बानें हो जाएं कि पंखा निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, और मेरा दौर होगा तो सब जेल में होंगे, और फिर उनके साथ वो तो करें ही करें, लेकिन अगर फिर ये खबर आए, लेकिन मैंने जो खबर पढ़ी थी उसमें ये था कि उनको एक बड़ी बैरिक दे दी गई है, नहा सकते हैं, और कल परसों के अखबार में मैंने पढ़ा था ये। तो जो एक राइट है वो मिलना चाहिए। आप यकीन करें कि मैं मास्टर्स फाइनल कर रही थी और मुझे जिस बैरिक में रखा गया था उसमें स्मगलिंग की ख़वातीन, उसमें कत्ल की ख़वातीन। तो फिर जब मैं जेल गई तो मैंने कहा, जब मैं कोर्ट गई तो मैंने कहा कि जी मुझे आप मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, सेमेस्टर हो रहा है, तो मुझे जगह दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इन्हें दें बी क्लास। तो वो बी क्लास जो थी वो एक बैरिक थी जिसमें सज़ा के तौर पर लोगों को अलग रखा जाता है। तो उसमें मुझे एक खातून दे दी थी, लड़की दे दी थी जिसको जेल की ज़बान में बर्दाश्ती कहते हैं, वो उसको मैंने बर्दाश्त किया। मतलब देखे ना, ये तो आप जो बता रही हैं कि फिर गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान इस निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, उसी तरह से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है।